आप सभी का बिहार एग्जाम्स वाला में रेलवे एग्जाम्स वाला में एक बार स्वागत है। अभी ना बिहार से क्लास लेके जस्ट आया तो मुझे वही ध्यान था, है ना। रेलवे में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और भाई साहब बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है ना। खुशखबरी इतनी बड़ी है कि सच में एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है। और एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा है कि आप यकीन मानो, सच में बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि पहले रेलवे में ग्रुप डी के जो पद आए थे 32,000 समथिंग पद थे, अब वो पद बढ़ गए, मतलब पद इंक्रीज हो गए, यानी कि वैकेंसी जो है और ग्रुप डी की आप लोगों के लिए इंक्रीज हो गई है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत ही मतलब खुशियों की लहर है। तो एक बार जल्दी से ये वाला सेशन तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, ताकि आज आपके दोस्त भी आ जाए और सब लोग क्लास में जुड़ जाए, सब लोग इस सेशन में जुड़ जाए। मतलब ये जो खुशी का पल है वो बहुत अच्छा होता है। कभी कभी ऐसे पल आते हैं। सबसे पहले मैं आपको नोटिस दिखा देता हूं, है ना। नोटिस दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं, देखो रेलवे रोज आपको कुछ ना कुछ क्या दे रहा है, बेहतरीन खुशियां दे रहा है। पहले रेलवे बोर्ड ने कहा कि ग्रुप डी के लिए यानी कि लेवल 1 पोस्ट के लिए होना चाहिए 10th पास, है ना। इन्होंने सिर्फ 10th पास किया। सबसे पहले क्या किया, सिर्फ 10th पास किया। दूसरी खुशी, एज में रिलैक्सेशन दिया, एज में रिलैक्सेशन मिला। 18 से 33 होती थी, पहले कितनी होती थी, पहले होती थी 18 से 33, है ना। तो 18 से 33 होती थी पहले, लेकिन अब जो है वहां पर भी 3 साल का रिलैक्सेशन मिला, यानी कि अब आप 18 से 36 तक फॉर्म भर सकते हैं। 18 से 36 तक हो गई, तो मतलब कई सारी चीजों में अब आपको फायदा मिला। अब उसके बाद वैकेंसीज यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसीज भी जो है वो बढ़ा दी गई है। अब जो तीसरी न्यूज आई है वो आई है नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ा दी गई है ना। तो ये आपका कल का नोटिस है, मतलब कल शाम ये नोटिस जो है वो जारी हुआ है ना। कल शाम जो है ये नोटिस जो है वो आपका जारी हुआ है। आप देखिए, तो यहां पर अगर हम बात करें नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो ये पढ़िए नोटिस में कह रहा है कि प्लीज रेफर टू द बोर्ड, है ना, पब्लिश्ड CEN 08/2024 द रिक्रूटमेंट ऑफ लेवल 1 विद, यानी कि इन्होंने पहले कहा था 32,438 पद कहे थे। कितने पद बताए थे इन्होंने पहले, इन्होंने बताए थे 32,438 पद, ठीक है। तो 32,438 पद इन्होंने पहले बताए थे, और अब बोल दिया है इन्होंने, है ना, ये इन्होंने पहले जो नोटिस दिया था उसमें बोला था, और अब बोला है क्या, अ रिव्यू हैज बीन undertaken in view of additional demand received from workshop and PUS, and now the vacancies of various posts in level 1 7th CPC pay matrix enhanced to 58,242। तो अब जो है वो 58,242 पद, मतलब अब बढ़ाकर के 58,242 पद कर दिए गए हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया, मतलब कहते हैं एकदम से मतलब एक बड़ी खुशखबरी की बात है, एक बढ़िया अच्छी न्यूज़ है कि पहले तो पद थे 32,438, अब जो है वो 58,242 है। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पर कितने पद बढ़ा दिए गए हैं आपके, तो 58,242 में अगर 32,438 में घटाए जाएं तो 12 में 8 गए, 4 बचे, 13, 3 में 3 गया, 0 बचे, 12 में 4 गए, फिर 8 बचे, 7 में 2 गया, 5 बचे और 2 बचे, मतलब 25,804 पद जो है वो बढ़ाए गए हैं। कितने पद बढ़ाए गए हैं, 25,804 पद, यानी कि लगभग जितने पद आए थे उतने ही लगभग बढ़ा दिए गए। और अब जो पदों की संख्या है वो है 58,242। कितनी है, 58,242। और आज इसका फॉर्म भी आना ही है अब आपका। बाकी जैसे आप ग्रुप डी की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं या ग्रुप डी की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप गूगल पे आप डायरेक्ट सर्च करो, है ना। क्या सर्च करना है आपको गूगल पे, आपको गूगल पे लिखना है RRC ग्रुप डी या RRB ग्रुप डी PW, बस इतना लिख देना, तो आपको सबसे ऊपर दिख जाएगा RRB ग्रुप डी PW। अब देखो यहाँ पर सारी डिटेल जो है इसमें आपको मिल जाएगी कि भाई शॉर्ट नोटिस में जो पहले शॉर्ट नोटिस आया था ना, इसी नोटिस की बात कर रहा हूं मैं, जो ये पहले आपका शॉर्ट नोटिस आया था
ये वाला जो शॉर्ट नोटिस था, इसमें जो पद थे, इसमें जो पद आपके दिए गए थे वो आपके 32,000 दिए गए थे। कितने पद दिए गए थे? वो आपके 32,000 पद दिए गए थे, ठीक है। और इन्हीं को बढ़ा करके अब जो है वो आपका 52,000 58,000 कर दिया गया है, और साथ में 25,000 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो बहुत बढ़िया पद बढ़े हैं, 25,804 पद जो हैं वो बढ़ा दिए गए हैं, ठीक है। एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो जो नए स्टूडेंट है जिन्हें नहीं पता, तो मैं आपको बता दूं, आपकी उम्र यानी कि आपकी जो एज है वो 18 से 36 है। आपकी जो एज है वो 18 से 36 है ना। और इसमें भी एज रिलैक्सेशन ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल मिलेगा। और इसकी क्वालिफिकेशन है 10th पास। आप सिर्फ 10th पास होने चाहिए, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। आईटीआई से भरेंगे तो प्रेफरेंस मिलेगी, वो बात अलग है। आईटीआई के कुछ जो प्रेफरेंशियल पद होते हैं वहां पर आपको प्रेफरेंस मिलेगी, लेकिन जो सिर्फ 10th पास है वो आप इसके फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। 23 जनवरी से इसके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। कब से? 23 जनवरी से, ठीक है। तो अभी हैं 20 दिन। उसके बाद अगर मैं पेपर पैटर्न की बात करूं तो साइंस इसमें 25 क्वेश्चन की आएगी, मैथ्स इसमें 25 क्वेश्चन की आएगी, और रीजनिंग इसमें 30 क्वेश्चन की आएगी, और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स इसमें 20 क्वेश्चन की आएगी। टोटल जो है इसमें 100 क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स के पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के जो है वो इसमें आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। हम बात करें तैयारी कैसे करनी है सर। तैयारी की अगर बात करूं तो फिजिक्स वाला के YouTube और ऐप दोनों जगह आप तैयारी कर सकते हैं। अगर हम YouTube की बात करें तो YouTube पर आप ये सेशन देख ही रहे हो, अर्थात रेलवे एग्जाम्स वाला पर इसकी क्लास चल रही है। तो YouTube की अगर मैं बात करूं तो रेलवे एग्जाम्स वाला पर आप ये सेशन देख रहे हो, है ना। YouTube की फ्री क्लासेस जो है वो आपकी यहाँ पर आपको मिल रही हैं। बट अगर हम बात करें पेड क्लास की, यार हमें तो ग्रुप डी का पेड बैच चाहिए, और पेड बैच से हमें ग्रुप डी की तैयारी करनी है। तो पेड बैच से ग्रुप डी की तैयारी करने के लिए आपको PW ऐप अपने मोबाइल में लॉगिन करनी होगी। अब अपने मोबाइल में फिजिक्स वाला की ऐप जो है वो डाउनलोड कीजिएगा। फिर वहां पर ऐसे करके कई सारी कैटेगरीज आ रही होंगी, उस पर आप जाइएगा गवर्नमेंट एग्जाम्स में, क्योंकि आप IAS PCS की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट एग्जाम में जाइएगा। फिर SSC, बैंक, जुडिशरी, टीचिंग, रेलवे, हम रेलवे की कर रहे हैं तो आप रेलवे में जाइएगा। रेलवे में जाने के बाद वहाँ बहुत सारे ऑप्शन आ रहे होंगे। तो अभी ग्रुप डी के लिए, अगर आप ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं तो ग्रुप डी के लिए राजधानी रेलवे ग्रुप डी बैच जो है वो आपका आ रहा है, ठीक है। और ये ग्रुप डी का आपका बैच है, तो ये ग्रुप डी का जो बैच है, आप ये बैच जो है वो ले सकते हैं। जैसे ही आप देखना चाहेंगे तो इसकी डिटेल भी आपको यहाँ मिल जाएंगी, ठीक है। इसकी जो डिटेल्स है वो सारी आपकी यहाँ पर अवेलेबल है। ये सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं, कब बैच स्टार्ट होगा, कब इसमें क्लासेस होंगी, शेड्यूल क्या रहेगा, नोटिस क्या रहेंगे, है ना, नोटिस वगैरह सब इसमें अवेलेबल है। सब्जेक्ट्स कौन कौन पढ़ाएगा, सारे टीचर्स के डेमो इसमें अवेलेबल है, ठीक है। और बैच का जो प्राइस है वो भी मात्र 499 रुपये है। बैच का जो प्राइस है वो भी मात्र 499 रुपये है। तो आप इस बैच को भी परचेस करके अपनी तैयारी को बेहतर नहीं बहुत ही बेहतर बना सकते हो। तो आपके लिए खुशखबरी है ना, कि वैकेंसीज बढ़ गई हैं। दूसरी खुशखबरी है कि सिर्फ 10th पास इसकी क्वालिफिकेशन कर दी गई है। तीसरी खुशखबरी है एज 18 से लेके 36 वर्ष तक है, उसमें ओबीसी को 3 साल मतलब 39, और SC ST को 5 साल मतलब 41 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हो। फिर चौथी खुशखबरी है कि PW की तरफ से ग्रुप डी का जो बैच है उसका प्राइस सिर्फ 499 रखा गया है। सो ये बैच आप ले सकते हो PW यानी कि फिजिक्स वाला की एप्लीकेशन पर, ठीक है। तो प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है बैच को परचेज करने का। आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो हमारे साथ जुड़ करके, और सिलेक्शन में अपनी एक सीट पक्की कर सकते हो, ठीक है। चलो साथियों, बाकी अभी 10 बजे मेरी रीजनिंग की क्लास भी है, तो आप सभी 10 बजे रीजनिंग वाली क्लास में जुड़ जाना। वहां हम मिलेंगे रीजनिंग में बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ। अभी 10 बजे ही है, जैसे ये सेशन में एंड करूंगा सो 10 बजे जो है वो रीजनिंग की क्लास अभी हम शुरू करेंगे इसी चैनल पर, मतलब रेलवे एग्जाम्स वाला के यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। चलिए, तो तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का। टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।